ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸੁਖੇਜਾ ਟਿਊਸ਼ਨਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਟੀਚਿੰਗ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਟੀਟੀ ਜੇਬੀਟੀ ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਈਟੀਟੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਟੀਚਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ? ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਟੀਚਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ, ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੋਡਰੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਟੀਚਿੰਗ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਟਾਰਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पीपल आर स्पेशली गुड एट क्विकली डिटेक्टिंग फेशियल एक्सप्रैशनस ऑफ। जिमें कि अपने फ्रेंड्स हैं या अपने घर दे हैं या अपने रिलेटिव्स ने। ठीक है, आप उन्हों का केड़ा चेहरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप उन्हों का केड़ा फेस रीड कर सकते हैं। इन्होंने की कहा, पीपल आर स्पेशली गुड। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ स्पैशली गुड होंगे हैं क्विकली डिटेक्टिंग फेशियल एक्सप्रैशन ऑफ, कि वो जल्दी तो जल्दी फेशियल एक्सप्रैशन डिटेक्ट कर लेंगे ने। कादा? प्यार दा, गुस्से दा, सरप्राइज दा या हैप्पीनेस दा। ठीक है, प्यार, गुस्सा, हैरानी या फिर खुशी। किहड़े चेहरे नूं आपां बहुत जल्दी पहचान लैंदे आ? किहड़े चेहरे नूं आपां बहुत जल्दी पहचान लेने आ? देखो, लव, हैप्पीनेस। ठीक है, यह पहचाने प्यार कर रहे हैं बंदे नूं, खुशी है। ठीक है, या बंदा चलो सरप्राइज भी एक बार आप पहचान सकते हैं। ठीक है, लेकिन जेड़ा ईजीली पहचानिया जा सकता है वो केड़ा है जी? वो है गुस्सा, एंगर। ठीक है, अगर कोई बंदा गुस्सा है, कोई अपना रिश्तेदार, कोई अपना दोस्त मित्र गुस्से है तो आपां उहनूं बहुत जल्दी क्विकली डिटेक्ट कर लांगे कि यह परसन अपने नाल गुस्से हैगा है। ठीक है, प्यार, सरप्राइज, हैप्पीनेस यह बाद विच देखा जाऊगा। सब तो पहला की डिटेक्ट किया जाता है? गुस्सा। अगर कोई बंदा गुस्से है, ठीक है, तो वह आपां क्विकली डिटेक्ट कर सकते हाँ। क्लीयर है? नैक्सट क्वेश्चन आ जाओ। एक्सप्रैसिंग एंगर कैन बी अडेप्टिव वैन यू। गुस्सा जाहिर करना अनुकूल हो सकता है जदों तुसी। ठीक है, गुस्सा कदों जाहिर करना अनुकूल हो सकता है, इन्होंने ये पूछा है। रिटेलिएट इमीडिएटली, तुरंत बदला लेना। ठीक है, हैव मैंटली रिहर्स्ड ऑल द रीजनस फॉर योर एंगर। आप मानसिक तौर उत्ते गुस्से के सारे कारणों का अभ्यास किया। काउंट टू 10 दैन ब्लो ऑफ स्टीम। 10 तक गिनो, जिमें 1 2 3, फिर भाप नूं मतलब फिर अपना गुस्सा कढ़ दो। फर्स्ट वेट अंटिल द एंगर सबसाइड्स, दैन डील विद द सिचुएशन इन अ सिविलाइज्ड मैनर। ठीक है, पहला गुस्सा घट होने तक इंतजार करो, फिर स्थिति नाल सभ्यक तरीके नाल नजिठो। सपोज करो जी आपां नूं यह 2 दोस्त ने। ठीक है, तीजा बंदा आया, तीजा बंदा कहता जी आह चौथे बंदे ने, आ तीजा बंदा आके इसनूं कहता कि चौथे बंदे ने कहा कि इस तेरे दोस्त ने तेरे वास्ते एवें एवें बोल दिता है। ठीक है, चलो इसने तीजे बंदे की गल ते विश्वास किया, तो हुण इनू तुरंत बदला उहदे नाल लेना चाहिए अपने दोस्त नाल कि तू जी मेरे बारे ये कहा, एवें बोलिया तो मैं भी हुण एवें करूँगा। ठीक है, या मानसिक तौर उत्ते तुहाडे गुस्से के सारे कारणों का मतलब सारे कारण जानने चाहिए हैं, या पहला यह 10 तक गिनूगा फिर गुस्सा जाके कढ़ूगा। ठीक है, या इनू पहला वेट करनी चाहिए है कि वह गुस्सा थोड़ा ठंडा होवे। ठीक है, फिर उन्होंने
की सिचुएशन है कि वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। एक सही तरीके नाल सभ्यक तरीके नाल उस नाल नजिठना चाहिए, ठीक है। गुस्सा जाहिर करना अनुकूल हो सकता है जदों तुसी डी आंसर, ठीक है। पहला आपां फर्स्ट वेट अंटिल द एंगर सबसाइड्स, ठीक है। पहला आपां नूं की करनी चाहिए है जी, वेट करनी चाहिए है। फिर आपां नूं सिचुएशन नाल डील करना चाहिए है। किवें डील करना चाहिए है? इन अ सिविलाइज्ड मैनर, ठीक है। दैन डील विद द सिचुएशन इन अ सिविलाइज्ड मैनर। फर्स्ट वेट अंटिल द एंगर सबसाइड्स, then deal with the situation in a civilized manner। क्लियर है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन सी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ लर्निंग? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ लर्निंग? दसो इन्हां चो केड़ा मैथड है लर्निंग दा? केड़ा मैथड है लर्निंग दा, ठीक है। हेठ लिखियां विचों केड़ियां सीखण दियां विधियां हन? टीचिंग करना, ट्रायल एंड एरर, इमिटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, क्वेश्चनिंग, रिफ्लैक्शन, ठीक है। केड़ी इन्हां दे विचों लर्निंग दे मैथड्स हैं? टीचिंग भी हैगा जी, ट्रायल एंड एरर भी हैगा, इमिटेशन भी हैगा, एक्सपैरीमेंट करके भी आपां कुछ सीखांगे, क्वेश्चनिंग करके भी एंड रिफ्लैक्शन नाल भी। तो आंसर की आ जाऊगा स्टूडेंट्स? आंसर आ जाऊगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सारे ही मैथड्स ये लर्निंग दे हैगे ने, सारे ही ये जिहड़े मैथड्स हैं ये की हैं जी? ये लर्निंग दे ने। नैक्सट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, केड़ी स्टेटमेंट अप्लाई कर दी है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अप्लाइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑनलाइन टीचिंग मैथड, ठीक है। केड़ी स्टेटमेंट अप्लाई कर दी है ऑनलाइन टीचिंग मैथड दे कॉन्टेक्स्ट दे विच? टीचर्स डज नॉट हैल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। कि ऑनलाइन टीचिंग एवें हुंदा कि टीचर स्टूडेंट्स की हैल्प नहीं करती? कि तुहाडे नाल एवें हो रहा है? अगर तुसी मेरे तो ऑनलाइन टीच करते हो, मैं तुहाडे तो बार बार पूछदी हाँ कि बच्चा समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा तो तुसी कमेंट करके मैनू दसो, ठीक है। तो इन्होंने ने की कहा है कि ऑनलाइन टीचिंग दे विच टीचर जिहड़ी हुंदी है वो बच्चे दी नॉलेज दी कंस्ट्रक्शन करन दे विच उहदी मदद नहीं करती, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। नैक्सट, देयर इज़ मोर रोल फॉर लर्नर्स इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसैस, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा रोल ਹੁੰਦਾ लर्नर्स का, ठीक है, फॉर लर्नर्स इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसैस। जो उन्होंने इंस्ट्रक्शनल ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इंस्ट्रक्शनस दे रही हाँ, ठीक है। मोर रोल फॉर लर्नर्स इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसैस। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਲਰਨਰਸ ਦਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ठीक है, या तुसी वीडियो चला रखी है, सामने टीवी भी चल रहा है, तुसी नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे, ठीक है। तो यह बिल्कुल सही है कि ये ज़्यादातर जिहड़ा रोल हुंदा है इंस्ट्रक्शनल प्रोसैस दे विच ओह किहदा हुंदा है? लर्नर्स का हुंदा है। द डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ ऑलवेज वर्बल। इन्होंने की कहा कि जिहड़ी डिलीवरी है इंस्ट्रक्शनस की वह हमेशा वर्बल हुंदी है। ये नहीं सही हैगा, ये गलत है, ठीक है। बच्चा भी क्वेश्चनिंग कर सकता है, कमेंट कर सकता है, ये आपां नहीं मनांगे। देयर आर मोर चांसिस ऑफ सैल्फ लर्निंग एंड मोटिवेशन। ये बिल्कुल सही गल है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑनलाइन टीचिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा चांसिस ने सैल्फ लर्निंग ते मोटिवेशन दे, ठीक है। इट इज़ रिजिड इन नेचर, ये भी गलत है, ठीक है। जिद्दी सुभाਅ नहीं हैगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी किसी भी तरह का। रिजिड मतलब जिद्दपना हुंदा है, ठीक है। तो अपने बी सेकंड एंड फोर्थ आंसर अपना सही है। सेकंड एंड फोर्थ आंसर अपना सही है, ठीक है। उस तो बाद आ जाओ जी, आपां नूं दो लिस्टां दित्तियां हुई हैं। इन द टू लिस्ट गिवन बिलो, लिस्ट 1 जिहड़ी लिस्ट 1 है वो की प्रोवाइड कर दी है? लिस्ट ऑफ टीचिंग मैथड्स, ठीक है। कादी लिस्ट प्रोवाइड कर दी है? लिस्ट ऑफ टीचिंग मैथड्स। केड़े केड़े मैथड्स हैं जी? एक्सपोजिटरी मैथड, डिस्कवरी मैथड, डिस्कशन मैथड, पर्सनलाइज्ड मैथड, ठीक है।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ 2 ਹੈ, ਮੈਚ ਦ ਟੂ ਲਿਸਟ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਫਰੋਮ ਦ ਕੋਡ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਮੈਥਡ, अपना ए ऑप्शन दे रखे प्रमोट स्टूडेंट एटोनोमी एंड इनहेंसिस लर्निंग। ठीक है, सैकेंड अपना है डिस्कवरी मैथड, ए बी दे विच दे रखे ओपन एंडिड एंड कोलैबोरेटेड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। थर्ड अपना है डिस्कशन मैथड, यह है लर्निंग बाय डूइंग। उस तो बाद अपना है परसनलाइज्ड मैथड, यह है सिस्टमैटिक स्टैप बाय स्टैप प्रेजेंटेशन। ठीक है, ਹੁਣ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता कि ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ मैच करना है तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ठीक है, जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि ए ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है, तो हमेशा ए ही मतलब ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ए ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼। ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਦਾ डी आ रहा है, डी आ रहा है, डी आ रहा है। ठीक है, तो अपना फर्स्ट का तो डी आऊगा एक्सपोजिटरी मैथड का सिस्टमैटिक स्टैप बाय स्टैप प्रेजेंटेशन। फर्स्ट का डी आ गया, सैकेंड थर्ड एंड फोर्थ का अपना ए ही आऊगा। परसनलाइज्ड मैथड का की हुंदा जी, स्टूडेंट की एटोनोमी नू प्रमोट करता है तो इनहैंस करता है लर्निंग नू। ठीक है, हुण डिस्कवरी मैथड, डिस्कवरी दे विच की होगा, लर्निंग बाय डूइंग ही होएगा। ठीक है, किवें आपां याद करांगे, या लर्निंग बाय डूइंग करते करते आपां चीज़ नू याद कर लांगे। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग सी आ गया। उस तो बाद डिस्कशन मैथड दे विच की होगा, ओपन एंडिड। जिहड़ा डिस्कशन मैथड हुंदा वो की होगा जी, ओपन एंडिड एंड कोलैबोरेट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। ठीक है, ओपन एंडिड होगा तो कोलैबोरेट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होगा ये विच। क्लीयर है, तो अपना आंसर की बन गया, देखो फर्स्ट द डी, सैकेंड द सी, थर्ड द बी एंड फोर्थ द ए। ये अपना की बन गया जी, ये अपना आंसर बन गया। ठीक है, एक्सपोजिटरी मैथड की हुंदे जी, सिस्टमैटिक स्टैप बाय स्टैप प्रेजेंटेशन दे नाल बच्चे नूं करवाया जाता है। डिस्कवरी मैथड दे विच की हुंदा, बच्चा पहला खुद ही डिस्कवर करता है, फिर उन्होंने याद हो ही जाऊगा जो वो चीज़ां डिस्कवर करूगा। डिस्कशन मैथड दे विच की होगा जी, ये ओपन एंडिड एंड कोलैबोरेट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हुंदी है। फिर परसनलाइज मैथड दे विच की हुंदा, पर यह की प्रमोट करता है, स्टूडेंट की ऑटोनोमी ते इनहैंस करता है लर्निंग। क्लीयर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन सी, काफ़ी बच्चों को टफ भी लगे होंगे क्योंकि इसकी स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी सी। वैसे अगर तुसीं समझोगे ध्यान नाल तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन सी। फिर भी अगर किसी को किसी भी तरीके का डाउट आंदा है तो तुसी कमेंट करके दस सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा वो भी तुसी दस सकते हो, ये तुहाडी हुण रिस्पोंसिबिलिटी है। ठीक है, करिए आपां अज दे क्लास स्टार्ट। आप अज की पढ़ना है जी, आप पढ़ना है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, अध्यापन दीयां विशेषतावां। ठीक है, अध्यापन दीयां विशेषतावां। सब तो पहला एन इंटरस्ट इन टीचिंग, एन इंटरस्ट इन टीचिंग, इंप्लीमेंटिंग टीचिंग प्रिंसीपल्स एंड मैथड्स इज कॉमनली नोन एज टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, की हुंदा जी, अध्यापन के सिद्धांतां ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਿੰਗ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਟੀਚਿੰਗ 'ਚ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਥਡਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਇਵੈਲੂਏਟਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ who want to enter the teaching profession based on their knowledge and skills। ठीक है, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਐਪਟੀਟਿਊਡ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਦ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ। ਟੀਚਿੰਗ ਇਨਵੋਲਵਸ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਕੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਇਨਵੋਲਵਸ ਦ ਪਰਪਸਫੁਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਪਸਫੁਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ प्रोसैस।
ਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੈਨਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੈਨਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਨ ਵਿਚ ਦ ਲਰਨਰ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, टीचर एंड अदर वेरीएबल आर प्लैंड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, प्लान किया जाता है कि पर्टिकुलर ऑर्डर दे विच टू अटेन सम प्री डिटर्मिंड गोल्स, जो भी उन्होंने अपने गोल्स होंगे हैं उन्होंने अटेन करना। ठीक है, टीचिंग कैन बी बोथ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, ये आपने कल भी पढ़िया सी, फॉर्मल टीचिंग एंड इनफॉर्मल टीचिंग। इनफॉर्मल टीचिंग केड़ी हुंदी है, जेड़ी कि कैरीड आउट हुंदी है विद इन अ फैमिली और इन अ कम्यूनिटी ड्यूरिंग इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ, फॉर एग्जाम्पल होम स्कूलिंग जिन्हों कहा जाता है। फॉर्मल टीचिंग केड़ी हुंदी है, जेड़ी कि पेड प्रोफैशनस दे राही करवाई जाती है, जिमें कि टीचर्स हो गए और फैकल्टी होगी। ठीक है, टीचिंग का कंसैप्ट की है, की धारणा है, अध्यापन विच सीखण की प्रक्रिया दे उद्देशपूर्ण दिशा ते प्रबंधन शामिल हुंदा है। यह एक योजनाबद्ध गतिविधि या एक प्रक्रिया है जिस विच कुछ पूर्व निर्धारित टीचਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਚਾਚਾ ਤਾਏ ਸਭ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਮ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਫੈਕਲਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਓ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਟੀਚਿੰਗ ਮੋਡਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਟੀਚਿੰਗ ਮੋਡਲਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, देयर आर टू जनरली देयर आर टू मॉडल्स ऑफ टीचिंग। सब तो पहला की है इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड टीचिंग। ठीक है, जिमें कि टीचर मतलब जिहड़ा अपना टीचर हुंदा है, ठीक है, इंस्ट्रक्टर केंद्रित अध्यापन, इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड टीचिंग। When an instructor or a facilitator is in actively involved in teaching while the learners are in passive receptive mode listening as the instructor or a facilitator teaches is known as instructor centered teaching। ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਸੈਂਟਰ ਟੀਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਮੋਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੀਚਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਸੈਂਟਰਡ ਟੀਚਿੰਗ। ਇਸ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਐਨ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਇਜ਼ ਫੁਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर ਵਾਟ ਇਜ਼ ਟੌਟ ਐਂਡ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਰਨਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫੁਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਲਰਨਰ, ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੁਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਪੋਨ ਦ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਫॉर ਔਰ ਲਰਨ। ਸਾਰੀ मतलब जो भी उन्हें याद करना है वो पूरा अपने टीचर पर निर्भर करता है। हियर द इंस्ट्रक्टर इज रिस्पोंसिबल फॉर द प्रोसैस ऑफ अवैल्यूएशन। ठीक है, इत्थे की है जी, जिहड़ा इंस्ट्रक्टर है वही रिस्पोंसिबल होगा अवैल्यूएशन के प्रोसैस लई। ठीक है, जिहड़ा इंस्ट्रक्टर है वही रिस्पोंसिबल होगा अवैल्यूएशन के प्रोसैस लई। ठीक है, बुनियादी अध्यापन मॉडल आम तौर उत्ते अध्यापन के दो मॉडल होंदे हन। ठीक है, इंस्ट्रक्टर केंद्रित अध्यापन, जदों एक इंस्ट्रक्टर या एक फैसिलेटर अध्यापन विच सरगर्मी नाल शामिल हुंदा है। ठीक है, जदों कि सिक्ख्यार्थी एक पैसिव रिसैप्टिव मोड विच हुंदे हन, जिमें कि इंस्ट्रक्टर या एक फैसिलेटर सिखाउंदा है, उसनूं इंस्ट्रक्टर स्टैंडर्ड टीचिंग वजों जानिया जांदा है। इस सिक्ख्या विच एक इंस्ट्रक्टर पूरी तरह जिम्मेवार हुंदा है कि की सिखाया जाता है अते किवें सिखाया जाता है। सिक्ख्यार्थी सारी सिखलाई लई पूरी तरह उस्ताद उत्ते निर्भर हुंदा है। इत्थे इंस्ट्रक्टर मुलांकन की प्रक्रिया लई जिम्मेवार है। ठीक है जी, इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड लर्निंग बारे समझ आ गया कि यह की है जी, टीचर दी ही सारी रिस्पोंसिबिलिटी हुंदी है इस लर्निंग दे विच, स्टूडेंट पूरा टीचर ते ही डिपेंड हुंदा है। ठीक है, स्टूडेंट पूरा कंप्लीटली की हुंदा जी, टीचर ते ही डिपेंड हुंदा है। जिस बच्चे ने भी नोट करना है वो नोट कर लो जी फटाफट। फर्स्ट जो अपना है वो है इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड टीचिंग। की है जी, इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड टीचिंग। हुण आपां चलदे हां नैक्सट है जी लर्नर सेंटर्ड टीचिंग। हुण जो कि स्टूडेंट सेंटर्ड है। ठीक है, पहला आपां ने की पढ़िया सीगा, पहला आपां ने पढ़िया सीगा टीचर सेंटर्ड टीचिंग,
हुण की है जी लर्नर सेंटर्ड टीचिंग। ठीक है, करो एक बार रीड करो स्टूडेंट्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਨ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਔਰ ਅ ਲਰਨਰ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਰਨਰ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਅ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਰ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ਡ ਹੋਵੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਅਦਰਸ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਰਨਰ ਸੈਂਟਰਡ ਟੀਚਿੰਗ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਰਨਰ ਸੈਂਟਰਡ ਟੀਚਿੰਗ। ਇਟ ਆਲਸੋ ਇਨਵੋਲਵਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਚ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਪਲੇਸਿੰਗ ਦ ਲਰਨਰ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਫॉर ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਫॉर द क्लास। इट इंक्लूड सेल्फ एवैल्यूएशन, ਇਹ ਕੀ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਕੇਂਦਰਿਕ ਅਧਿਆਪਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਧਿਆਪਨ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਧਿਆਪਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ, ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਲਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਇੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, rather than for the class, instructors for individual, the learning instructors for individuals rather than for the class। इट इंक्लूड सैल्फ एवैल्यूएशन, ਇਹ ਕੀ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਵੈ ਮੁਲਾਂਕਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਕਲੂਡ ਹੈ, ਸਵੈ ਮੁਲਾਂਕਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਕਲੂਡ ਹੈ ਜੀ, ਸਵੈ ਮੁਲਾਂਕਨ। ठीक है, चलिए अगे नेक्स्ट आइए, नेचर और करैक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टीचिंग। नेचर ते करैक्टरिस्टिक फीचर्स कादे जी टीचिंग दे। द मेन करैक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टीचिंग आर गिवन बिलो। इट टेंड्स टूवर्ड्स द सैल्फ ऑर्गेनाइजेशन, यह स्वै संगठन वाल झुकदा है, सैल्फ ऑर्गेनाइजेशन वाल झुकदा है। इट इनवोल्व्स डिफरेंट लैवल ऑफ टीचिंग, इस विच अध्यापन के ਵੱਖ-ਵੱਖ पद्धर शामिल हुंदे हन। इट इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसैस, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। इट इज़ रिलेटिड टू, यह किहदे नाल रिलेट करदा है, एजुकेशन नाल, लर्निंग नाल, इंस्ट्रक्शन नाल एंड ट्रेनिंग नाल। यह सिक्ख्या, सीखण, हदायतां अते सिखलाई नाल संबंधित है। ठीक है, किहदे नाल संबंधित है, सिक्ख्या, सीखण, हदायतां अते सिखलाई नाल संबंधित है। इट जनरली टेक प्लेस इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट, यह आम तौर उत्ते एक गतिशील वातावरण विच वापरदा है। यह आम तौर उत्ते एक कित्थे वापरदा है, गतिशील डायनेमिक इन्वायरमेंट दे विच। ठीक है, ये सैल्फ ऑर्गेनाइजेशन, इट टेंड्स टुवर्ड्स द सैल्फ ऑर्गेनाइजेशन। इट इनवॉल्व डिफरेंट लैवल ऑफ टीचिंग, यह एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसैस है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਲਰਨਿੰਗ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਇਟ ਜਨਰਲੀ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਅ ਡਾਇਨੇਮਿਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਇਟ ਜਨਰਲੀ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਡਾਇਨੇਮਿਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ डिफरेंट levels of teaching, different level of teaching। टीचिंग टेक प्लेस एट 3 levels progressively। ठीक है, जी टीचिंग है वो 3 levels से होंगी है। मैमरी लैवल सब तो पहला केड़ी है जी, मैमरी लैवल, बच्चे का दिमाग, अंडरस्टैंडिंग उसकी समझ एंड रिफ्लैक्टिव लैवल। ठीक है, तर्क विचार आप कह सकते हैं। मैमरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लैक्टिव, मैमरी, अंडरस्टैंडिंग लैवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लैक्टिव लैवल ऑफ टीचिंग। मैमरी लैवल ऑफ टीचिंग, द फर्स्ट लैवल ऑफ टीचिंग इज़ अ मैमरी लैवल ऑफ टीचिंग। जो फर्स्ट लैवल है टीचिंग का की है जी, मैमरी लैवल है टीचिंग का। दिस लैवल इज़ कंसर्नड विद, एक किहदे नाल कंसर्न करदे विद मैमरी और द मैंटल एबिलिटी दैट एग्जिस्ट इन ऑल द लिविंग बींग्स। ਜਿਹੜਾ कि दिमाग ते ਉਹਦੇ मैंटल एबिलिटी एग्जिस्ट करते सारे लिविंग बींग्स के विच एंड इज़ कंसीडर्ड एज लोएस्ट लैवल ऑफ टीचिंग। तो इनू की कंसीडर्ड किया जाता है, एक लोएस्ट लैवल ऑफ टीचिंग इनू कंसीडर्ड किया जाता है। ठीक है, मैमरी लैवल ऑफ टीचिंग की है जी, अध्यापन का पहला पद्धर, अध्यापन का मैमरी पद्धर है।
ਇਹ ਪੱਧਰ ਯਾਦਸ਼ਤ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਟੂडेंट्स? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, मैं बार बार बोल रही हाँ, वो कमेंट करके मैनू दस सकता है। ठीक है, वो कमेंट करके पूछ भी सकता है ते दस भी सकता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਮੈਮਰੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਬਰਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਪੈਂਟ ਆਫ ਦਿਸ ਲੈਵਲ। ਹਰਬਰਟ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਹਰਬਰਟ इस पद्धर का मुख्य समर्थक है। इट इंक्लूड्स द हैबिट ऑफ, की इंक्लूड करता है? हैबिट ऑफ रोट मैमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक की इंक्लूड करते हैं? तत्तां ते जानकारी दे बिट्टां नूं याद करन दी आदत पैदा करता है। हैबिट ऑफ रोट मैमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हेयर द टीचिंग लर्निंग प्रोसैस इज बेसिकली स्टिमुलस रिस्पोंस। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਅਰ ਦਾ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜਾ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦਾ? ਮੇਨਲੀ ਓਰਲ, ਰਿਟਨ ਐਂਡ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਰਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਨੈਕਸਟ। ਨੈਕਸਟ ਆਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈਵਲ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਮੈਮਰੀ ਬੇਸਡ ਲੈਵਲ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈਵਲ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ। ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥੋਟਫੁਲ ਲੈਵਲ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈਵਲ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ। ਦਿਸ ਲੈਵਲ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਪਰਸੀਵ ਦ ਮੀਨਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਆਈਡੀਆ ਗ੍ਰਾਸਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਪੱਧਰ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਸਮਝ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਧਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੀਨਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਡ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹਰਬਰਟ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੋਰਿਸਨ। ਮੋਰਿਸਨ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਮੋਰਿਸਨ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਪਲੱਸ ਇਨਸਾਈਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਗੋਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਜਸਟ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਫੈਕਟਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਮਰੀ ਪਲੱਸ ਇਨਸਾਈਟ। मतलब याद भी करना है तो देखना भी है। हेयर द इंस्ट्रक्टर एंड द लर्नर बोथ प्ले एंड एक्टिव रोल। इत्थे इंस्ट्रक्टर ते सिखियार्थी दोनों ही सरगर्म भूमिका निभाते हैं। जिहड़ा इत्थे एवैल्यूएशन सिस्टम है वो की इंक्लूड करता है? बोथ ऑब्जैक्टिव ते ऐसे टाइप क्वेश्चनस। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਓਰਲ, ਰਿਟਨ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ऑब्जैक्टिव भी ਤੇ ऐसे टाइप क्वेश्चनस भी। क्लीयर है? लास्ट हैगी है जी रिफ्लैक्टिव लैवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लैक्टिव लैवल ऑफ टीचिंग ये केड़ी है जी? थर्ड ते हाईएस्ट लैवल ऑफ टीचिंग है। इज़ अ मैमरी लैवल ऑफ टीचिंग। दिस लैवल इज़ कंसर्नड, ये दोनों आते हैं, मैमरी लैवल भी आता है तो अंडरस्टैंडिंग लैवल भी आता है। इत्थे टीचर है जोड़ा, हियर द टीचर थिंक्स ओवर देयर टीचिंग प्रैक्टिसिस, एनालाइजिंग हाउ टू टीच। इत्थे टीचर सोचता है कि वो अपनिया किवें उन्हें बच्चों को टीच करना है, एनालाइज करना कि किमें टीच किया जाए, हाउ द लर्निंग प्रोसैस कैन बी चेंज और इंप्रूव फॉर बैटर लर्निंग आउटकम्स। तो आप लर्निंग प्रोसैस नूं किमें चेंज करिए, किमें इंप्रूव करिए कि जिहड़े लर्निंग आउटकम्स हैं बच्चों को अच्छी तरह किमें याद हो सकता है। अध्यापन का तीजा ते उच्चतम पद्धर अध्यापन का मैमरी पद्धर है। यह पद्धर MLT मैमरी लैवल ते अंडरस्टैंडिंग लैवल दोवां नाल संबंधित है। इत्थे अध्यापक अपने अध्यापन अभ्यासां बारे सोचता है, विश्लेषण करता है कि किमें सिखाउणा है तो सीखण की प्रक्रिया नूं बेहतर सीखण के नतीजों लई किमें बदलिया या सुधारिया जा सकता है। क्लीयर है? रिफ्लैक्टिव लैवल ऑफ टीचिंग हो गया जी। पहला आपां मैमरी लैवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लैवल ऑफ टीचिंग,
ਹੁਣ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਲੈਵਲ ਆਫ ਟੀਚਿंग, ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਲੈਵਲ ਆਫ ਟੀਚਿंग ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਹੈਗਾ ਹੰਟ। ਹੰਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਦਿਸ ਲੈਵਲ। ਹੰਟ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਨ ਦਿਸ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਲਰਨਰਸ ਆਰ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਐਂਡ ਆਰ ਐਕਟਿਵ। ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਰਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਓਕੂਪਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਲੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਲੇਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਟੀਚਰ ਅਜ਼ਿਊਮ ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਲੇਸ। ਹੇਅਰ ਦਾ ਅਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੰਟ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈंने 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੱਸੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ।